हम लोगों में एक भ्रांति है कि मच्छर जो है रात में काटता है, लेकिन जो डेंगू का मच्छर होता है वो जनरली दिन के टाइम में, जब बच्चे खेलते हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं या कोई वर्किंग किसी भी टाइम में बहुत मच्छर बहुत तरह के होते हैं। लेकिन डेंगू का जो मच्छर है वो जनरली एडीज मॉस्किटो से है। देखिए, घबराना कोई चीज़ का इलाज नहीं है। डेंगू भी बहुत लोगों को जो होता है तो मैक्सिमम लोग अच्छे से रिकवर कर जाते हैं। कुछ लोग इसमें सीरियस जो घातक जो रूप होता है डेंगू का उसमें जाते हैं। मेरे साथ मौजूद है सुप्रसिद्ध चिकित्सक जिले के डॉक्टर एम कुमार, जो कि मोतिहारी सदर हॉस्पिटल के सामने इनका अपना चिकित्सालय है और लंबे समय से मोतिहारी में सेवारत है। तो इनसे बात करते हैं। वर्तमान में जो डेंगू को लेकर काफ़ी समस्या हो रही है, बहुत जगह बच्चों में भी डेंगू की केसेस देखी गई है। डेंगू के रोकथाम क्या है, उसकी पहचान क्या है और डेंगू से कैसे बचा जाएगा, इन सारी गंभीर मुद्दे पे हम बात करेंगे डॉक्टर एम कुमार से। मेरे सारे प्रश्नों का जवाब देंगे, मेरे दर्शकों तक कोई बातें पहुंचेगी जिससे मेरा दर्शक खुद अपने आप को सुरक्षा करेंगे, डेंगू से बचाव करेंगे। तो आपका स्वागत है सर। नमस्कार सर, डेंगू को लेकर जो अभी समस्या बनी हुई है बिहार के अलावा दूसरे प्रदेश में भी, बच्चों में भी कई जगह ये देखी गई, तो इसका मूल कारण क्या है सर? पहले देखिए, डेंगू तो ऐसे मच्छर के काटने से फैलता है। जी। और ये इसमें एक ये है कि हम लोगों में एक भ्रांति है कि मच्छर जो है रात में काटता है, लेकिन जो डेंगू का मच्छर होता है वो जनरली दिन के टाइम में, जब बच्चे खेलते हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं या कोई वर्किंग किसी भी टाइम में काट सकते हैं। और ये मुख्य रूप से इसी के से ट्रांसमिट होता है। अच्छा। डेंगू का जो मच्छर है सर, उसमें कोई कैटेगरी भी होती है? बहुत सारे लोग कह रहे हैं इतने सारे टाइप्स के होती है। डेंगू का बहुत मच्छर बहुत तरह के होते हैं। जी। लेकिन डेंगू का जो मच्छर है वो जनरली एडीज मॉस्किटो से के काटने से फैलता है। डेंगू से बचाव के लिए क्या सारी सावधानियां बरतनी चाहिए लोगों को? देखिए, चूँकि ये मच्छर के काटने से फैलता है तो किसी भी तरह से हमको, देखिए सिंपल इसका क्या होता है कि अगर कोई डेंगू का मरीज है, मच्छर जाता है उसको अगर काटता है तो मच्छर उसके साथ तो उस मरीज के ब्लड को सक करता है और उसके साथ जो है उसका जो डेंगू के जीवाणु है उसके पास आ जाते हैं, ब्लड में चले जाते हैं। जब दूसरी टाइम जब वो मच्छर जो है किसी नॉर्मल हेल्दी बच्चे को या एडल्ट को काटता है तो वो उस जीवाणु को इंजेक्ट कर देता है वहाँ, जिसके वजह से वो बीमारी उसको हो जाता है। तो सीधा है कि इसका बचाव जो हमको मच्छर से बचाव करना है। तो जो तरीका है जहाँ मच्छर पनपते हैं उनको रोकना है, रोकथाम करना है। मच्छर से मच्छर के मच्छरदानी का यूज़ करें, जो सबसे पुराना और सबसे अच्छा उपाय है, सस्ता भी उपाय है और हर घर में हर कोई यूज़ कर सकता है। दूसरा है कि बच्चों को ऐसे आप हमेशा घर में नहीं रख सकते हैं, तो उनको पूरी तरह से ऐसे कपड़ा पहना है जिससे उसका मैक्सिमम जो पार्ट है वो ढका रहे, और फुल स्लीव कपड़ा पहना के उसको खेलने के लिए या स्कूल में भेजें। गवर्नमेंट की तरफ से भी गाइडलाइन आया हुआ है कि स्कूल में बच्चों को फुल स्लीव क्लॉथ्स के साथ उनको भेजा जाए। डेंगू जानलेवा भी है और काफ़ी ये अपना भीषण रूप भी है, तो कहीं ना कहीं डेंगू को लेकर काफ़ी भय है। लेकिन डेंगू अगर किसी को हो जाती है दुर्भाग्यवश, तो उसमें कम समय में रिकवर होने के लिए मिनरल्स और खान पान के लिए क्या सारी चीज़ें हैं उसको आप बताएं। देखिए, घबराना कोई चीज़ का इलाज नहीं है। डेंगू भी बहुत लोगों को जो होता है तो मैक्सिमम लोग अच्छे से रिकवर कर जाते हैं। कुछ लोग इसमें सीरियस जो घातक जो रूप होता है डेंगू का उसमें जाते हैं। अधिकांश केस में अगर डेंगू जो होता है वो शुरुआत में आपको तेज बुखार लगना, पूरे बदन में दर्द होना, उल्टी होना, सर भारी होना, सर दर्द, ये सारे लक्षण है उसको, जो जनरली दूसरे बीमारी के जैसा ही लक्षण है। लेकिन जब भी अगर आपको, जैसे अभी का माहौल है कि डेंगू का चारों तरफ फैला हुआ, तो तुरंत आपको अगर बुखार आ रहा है तो डॉक्टर से संपर्क कीजिए। आपके डॉक्टर उसे देखेंगे आपको, और उनको अगर लगता है कि नहीं आप में कोई ऐसा लक्षण है जो कि गंभीर हो सकता है, जैसे कि शरीर में ब्लीडिंग के स्पॉट्स हो जाना, ब्लीडिंग कहीं शरीर में किसी भी जगह से ब्लीडिंग हो रहा है, पेट बहुत ज़्यादा फूल गया है, मतलब कि सिंपल एसाइटिस हो गया, जिसको पेट में पानी हो जाना बोलते हैं, ऐसा कुछ भी लग रहा है, सांस का ज़्यादा तकलीफ है, तो डॉक्टर के सलाह से आपको मैंने इलाज कराना होगा। उसके लिए अगर डॉक्टर कहते हैं हॉस्पिटलाइज होने के लिए तो वो करना होगा, या फिर वो कुछ मेडिसिन आपको लिख के देते हैं। लेकिन अधिकांश केस में उम्मीद है कि डेंगू आप अगर प्रॉपरली उसको अगर शुरू में पकड़ में आ जाता है तो ज़्यादा गंभीर अवस्था में नहीं जाता है और वो मामूली इलाज से वो ठीक हो जाता है। चलिए, मेडिसिन के अलावा जो फूड की बात आपने की है, उसमें कई सारे लोग कहता है कि नारियल जूस हुआ या बहुत सारी चीज़, पपीते का जो पत्ते का जूस होता है, ये सारी
तो इसको लेकर देखिए, अब डेंगू होने पे जो दवा के अलावा जो आपको विशेष ध्यान देना है, जी मरीज के खान पान का विशेष ध्यान देना है, जी उसको प्रॉपर जो है न्यूट्रिशन वाला डाइट देना है, उसका मतलब कि पूरा पोषण उसको मिलना चाहिए, लिक्विड उसको खूब मिलना चाहिए, खूब अधिक से अधिक उसको पानी पिलाएं, जूस पिलाएं, ग्लूकोज पिलाएं। प्रॉपर न्यूट्रिशन अगर उसको मिल रहा है तो वो धीरे धीरे जल्दी रिकवर करता है, मतलब अच्छे से रिकवर कर जाता है। नारियल पानी उसको दे सकते हैं, ग्लूकोज आप घर में ORS पिला सकते हैं, और रेस्ट में रखना है, पेशेंट को अधिक से अधिक रेस्ट देना है, तो इससे आपका रिकवरी हो ही जाना है। चलिए, आप डॉक्टर एम कुमार को सुन रहे थे। डेंगू पे बहुत सारी बातें बताई, रोकथाम कैसे करनी है, उसके लक्षण क्या है। यह सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर एम कुमार है, जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, और सदर हॉस्पिटल के सामने वाली गली में इनका निजी अस्पताल है। धन्यवाद। सेल 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 मनाएं फैशन का त्योहार पीवी मेगा मार्ट के साथ। 999 या उससे ज्यादा की खरीदारी पर पाएं स्कूटी, LED टीवी जीतने का सुनहरा मौका। पीवी मेगा मार्ट आए और सेल का आनंद उठाएं। मेन रोड, बाटा चौक, रक्सौल।